आचार्य हैं जो ऐसे संस्था से जुड़े हुए हैं जो मानव कल्याण के लिए बनी, देशभक्ति के लिए बनी, अच्छे आदमियों को बनाने के लिए बनी। तो मैं आप सब लोगों का भी बहुत बहुत आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप इस कार्य को और आगे बढ़ाते रहें। मैं समझता हूँ जो हमारा कार्य है, जो लोग कर रहे हैं इस समय आर्य समाज में, मैं उनका भी आभार करता हूँ कि उन्होंने ये जो आर्य समाज की स्थापना यहाँ हमारे लोगों ने की थी, उसको और आगे बढ़ा करके उसको सक्रिय रख करके बढ़ाना तो एक आसान काम होता है। बहुत बड़ा मकान बना दिया बट उसकी मेंटेनेंस बहुत बड़ी बात होती है। आपने एक बार बहुत अच्छा काम कर दिया, उसके बाद जो सुधनी भी या उसको प्रॉपर रूप से नहीं चलाया तो वो करना ज़्यादा अर्थहीन सार्थक नहीं होता, वो अर्थहीन हो जाता है। तो आप लोग चला रहे हैं, शेष वगैरह अपने से और जयपाल जी बैठे हैं हमारे, इनसे आग्रह है कि ये इस आर्य समाज को बढ़िया चलाएँ। मैं ये भी आप लोगों को कहना चाहता था इस मंच के माध्यम से कि आपने बहुत सुचारू रूप से सक्रियता से आप काम कर रहे हैं। सब लोग हैं, मैं नाम सबको भी यहाँ पे हमारे अजय जी बैठे हैं, चांद करते हैं। चांद का इस आर्य समाज में बहुत बड़ा सहयोग रहा है और इससे ज़्यादा खुशी मेरी ये है, ये जो होती है कि यहाँ हमारी विदुषी बहनें बैठी हैं, देवियाँ बैठी हैं, ये इस काम को कभी पीछे देश की, इस समाज की जो महिलाएं हैं, हमारी देवियाँ हैं, अगर वो जागृत हुए तो मैं नहीं समझता कि वो समाज पीछे रहेगा किसी भी काम में। तो अब आई बात हमारे हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस की, तो ये मैं आप और जोड़ना चाहूँगा इसमें कि ये सप्ताह जो है हमारा बलिदानों का सप्ताह है। इसमें आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह के दो साहिबजादों को भी धर्म के उस पर उनको धर्म बदलने के लिए कहा, लेकिन वो धर्म नहीं बदला उन्होंने और उनको सजा हुई कि उनको दीवार में चिन दिया गया। आप समझिएगा, कल्पना कीजिएगा आप जरा अपने बच्चों को, आप लोग हम लोग बच्चों को तरसते हैं, अपने आज़ाद नहीं चाहते हैं और धर्म के लिए उन्होंने अपने बच्चों को दीवार में चिनवाया गया। तो उनका भी ये सप्ताह में बलिदान दिवस है, मेरे ख्याल से 22 तारीख को शायद हुआ था ये, और पूरे सप्ताह में बलिदान दिवस है 22 तारीख से। जो है एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा जो जुड़ी हुई है कि एक भाई 5 वर्ष का था, एक 3 वर्ष का 8 वर्ष का था। आप देखिए ऐसे कल्पना करके अपने दिल पे हाथ रख करके दोनों को जब उनको चिनवाया जा रहा था, तो जब चिनाई हुई, आप जानते हैं चिनाई की रोशन दबा होगी, धीरे धीरे हुई होगी, तो जब वो छोटे भाई दबने लगा, पूरा हाथ आ गया, तो बड़े भाई ने रोने लगा। तो उसने कहा भाई डर गया तो नहीं, मैं इसलिए नहीं डर रहा हूँ, कल्पना को दे रहा हूँ भावना, मैं इसलिए नहीं डर रहा हूँ कि मुझे मौत आएगी, बल्कि मैं पहले आया था, तो पहले मुझे जाना चाहिए था, तुम बाद में आए थे, तुम बाद में जाना चाहिए था और तुम पहले जाओ। तो आप भावना देखो जा, हम सब भी चाहते हैं, वैसे कौन चाहता है कि हमारा बच्चा छोटा गुजरे, चाहते हैं हम बड़े पहले के बाद हमारे बच्चे का नंबर आए। तो ये बलिदान की हमारी परंपरा रही है, ये बलिदान हर प्रकार का होता है, ये तो धर्म के लिए है, लेकिन जो आप लोग समय का दान देना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हम बलिदानों की उसको कायम रखेंगे, परंपरा को, अपने देश की, अपने धर्म की, तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये जो वेदों पर आधारित है, वो ये सब कुछ हमें सिखाती है। हम थोड़ा भटके जा रहे थे, तो अब शायद इसमें दोबारा से परिवर्तन आ करके ऊंचा होने की ओर चल रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में जहाँ तक कहें
सब अपने लिखी है, जिनसे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आत्मकथाएं मैंने लिखी है अपने। आत्मकथा इतना आसान काम नहीं होता है, आप समझ ले रहे। आत्मकथा ऐसे कोई पूरी जरूरी तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन मैंने झूठ बोला था तो लिखूंगा, मैंने झूठ बोला, मैंने अगर कुछ गलत काम किया था तो वो आत्मकथा है भाई। वैसे तो आप आज कुछ भी लिखवा रहे, आज के जो राजनीति है, तो उस आत्मकथा में इन्होंने जो बातें लिखी मैं दो चारों का आपके सामने रखना चाहूँगा। उनमें से सबसे पहली बात तो ये कि जिसने इसकी जो आत्मकथा की प्रकाशित की, जो प्रकाशक है, मैंने उसका प्रस्तावना पढ़ी है, उसमें लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो उसमें लिखा है कि भाई अगर कोई आदमी चाहता है मैं रामचंद्र बनूं, राम मर्यादा रामचंद्र जैसे मैं महान बनूं, कृष्ण जैसा महान बनूं, योगीराज कृष्ण जैसा बनूं, तो उनको 10 बार सोचना पड़ेगा। भाई रामचंद्र ने तो राज छोड़ दिया था पिता के कहने पर, और आज तो भाई भाई लड़ रहे दो फुट के युवक के लिए, तो ऐसा बनना आसान काम नहीं है। तो आप याद हो जाएंगे भाई ना, महान नहीं बन सकते। लेकिन अगर कोई स्वामी श्रद्धानंद की जीवनी पढ़ेगा तो पता लगेगा कि पतित से पतित आदमी भी ऊंचा बन सकता है, जिसको आज आप इतने हर्षोल्लास से मना रहे हैं, उनकी बात को, उनकी कथा को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। तो वो आदमी ऐसे थे जो कहा, उसने कहा जो हर काम में पतित था, मतलब वो आदमी भी इतना ऊंचा बन सकता है। यानी कि वो शराब भी थे, कबाब भी थे, जुआरी भी रहे होंगे, जितने ऐप थे उनमें बहुत सारे ऐप थे, उसके बाद भी वो बने। तो उसके लिए मैं जो छोटे छोटे कहना, आपके आदरणीय सुभाष जी ने कहा कि बहुत बड़ी बात है, लंबी कहानी है, तो अगर मैं आत्मकथा की बात में सुनाऊँ आपको, सब थोड़ी थोड़ी में 2-4 आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि वो कैसे बने। देखो ये भी मैं कहना चाहूँगा, अगर हम सत्संग में जाएंगे आप लोग, तो वहीं कुछ न कुछ सीखेंगे। मैं यहाँ जो कुछ भी हूँ, मैं समझता हूँ हमारे बहुत सारे बुजुर्ग उसमें शामिल हैं। विशेषकर मैं 3-4 लोगों का नाम ज़्यादा महसूस करता हूँ, आदरणीय मोहर सिंह जी, आदरणीय जयलाल जी, और रंजीत सिंह जी मामा हमारे, और भी बहुत से लोग हैं। इन्होंने जैसे मुझे बताया, ये बताते थे बार बार कि इनको भी प्रेरणा मिली, कहीं ये भी सब ऐसे ही थे पुरातन वाले कार्यक्रम के। तो हमारे मोर्चे से बताए थे कि भाई मैं वहाँ गया, उसमें आर्य समाज बोर्डिंग मिलने में गया, तो भाई वहाँ लगा हुआ था, वो कार्यक्रम था उनका, जैसे अभी रख लेते हैं एक मंच उनका, तो मैं वहाँ बैठ गया, वहाँ सुनी बातें, फिर मेले में गए, फिर सुनते रहे, फिर 2-4 अगले साल फिर गए। तो हमें भी लगा कि आज समाज एक अच्छी संस्था है, हमने जोड़ दिया। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से देखो हमारे जी हैं, या जी हैं, या और जितने लोग जुड़ते थे, वो सब लोग के साथी सब लोग पुरातन संस्कृति के थे, लेकिन सत्संग बैठते रहे। उसी प्रकार से भाई मैंने पहले आपको कहा हुआ, भाई मैंने तो खूब मांसाहार का रखा, मुर्गे से लेकर के सब चीज़ का, बकरे का मीट, सब चीज़ें खाई हुई हैं। लेकिन मुझे ज्ञान हुआ, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अब जब सुना रहे हैं कि हमने ऐसा किया, भाई कहावत है ना हमारे गाँव में, सब लोग जानते हैं, सौ चूहे खा के। तो मैं इनसे कहता हूँ भाई जब तक हमें पता नहीं रहता है, ज्ञान नहीं होता है, तो कुछ भी कर सकते हैं। बच्चा होता है ये हमारा, अभी तो जो उसका शौच है, लैट्रिन है, शुरू होते हैं, वो भी खा सकता है, मौका मिल जाएगा उसके लिए। जब उसको पता लग जाएगा तो नहीं करेगा। तो ऐसे करके सब मतलब परिवर्तन आता है। ऐसे ही स्वामी श्रद्धानंद जी के उसमें भी आया। उनके पिताजी कोतवाल थे, पुलिस के अधिकारी थे। तो उन्होंने जब ये उनकी ड्यूटी लगी, स्वामी जी का रेडी में वो था कार्यक्रम था, एक सप्ताह का, 2 दिन का, कई दिन का, तो उसमें उनकी ड्यूटी लगी। तो उन्होंने उनको सुना तो बड़े प्रभावित हुए। और ये श्रीमान जी जो थे, यानी कि उस समय इनका नाम मुंशीराम होता था, मुंशीराम जी जो थे वो लाड प्यार में, अब आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं, हमारे बिगड़ जाते हैं सब में, तो लाड प्यार में ये सबसे छोटी संतान थी,
6 भाई बहन थे, 6 में सबसे छोटे थे ये। और ये इसीलिए लाड प्यार से बिगड़े बढ़ रहे थे, मतलब आप समझिए हमारी गाँव भाषा में। तो वो इन्होंने कहा यार सुधर जाएगा, बहुत कहा तो नहीं गए, लेकिन एक दिन ये किसी उससे चले गए। जब इन्होंने वहाँ जवाब देते कि अरे वो भगवाधारी क्या करेगा भाई, भगवाधारी उसे पता नहीं अंग्रेजी से नहीं आती है। तो जब उसने वहाँ देखा कि वहाँ पादरी बैठे हुए हैं जनपद बरेली के, और वहाँ का कलेक्टर बैठा हुआ है, अंग्रेज कलेक्टर, बड़े बड़े लोग लेके उनको बैठने का। उसके बाद वो वहाँ आने लगे, और जब उस समय जब चर्चा चल रही थी वो ईश्वर के अस्तित्व की चर्चा चल रही थी, ईश्वर है या नहीं, क्योंकि ये नास्तिक भी हो गए थे, होने जा रहे थे। तो ये उसमें बैठे, और बैठते बैठते उन्होंने सुनते रहे। तो फिर उसका एक प्रश्नोत्तर काल भी होता था स्वामी जी का, उसमें भी ये जाने लगे। और उसमें जाकर के इन्होंने ये देखा कि भाई मैं पूछूँ, तो उनकी में एक शंका थी कि स्वामी जी आपने ये तो बोला दिया कि ईश्वर होता है, बहुत से लोगों को और देर लगी आपको समझाने में।